सज्जनों, आज का विषय है रामायण की चौपाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मर्यादा दूर ही रहे तुलसी कियो विचार, निकट निरादर होत है जिमी सुरसरी वरिवार। तुलसीदास जी कहते हैं कि विचार करने पर यह ज्ञात होता है कि दूर ही रहने से मर्यादा होती है। सज्जनों, मर्यादा, आप यदि किसी के द्वार पे बार बार जाते हैं, किसी के घर पे बार बार जाते हैं, तो मर्यादा घट जाता है। यदि आप एक जीजा हैं, यदि आप एक जमाई हैं, यदि आप ससुराल में जाकर पड़े रहते हैं 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, तो साहब कहते हैं आपकी मर्यादा नहीं होगी। यदि आप ससुराल जाकर इतने दिन रहते हैं तो फिर साली कितना दिन आपकी स्वागत करेंगे। कहेंगे जीजा जी, साला कहेंगे जीजा जी, 4 दिन जीजा जी, 5 दिन जीजा जी, 1 दिन कहेंगे कहीं जाकर मर जाओ जी। मतलब आप जहीं पड़े रह गए भैंसे की तरह, तो आपकी मर्यादा नहीं हो सकती। सज्जनों, इसी प्रकार संत गुरुजन के लिए भी है। यदि संत गुरुजन भी किसी के द्वार पे बार बार जाते हैं, किसी के घर पे बार बार उठते बैठते हैं, दुकान पर जाते हैं, चाय की दुकान पर जाते हैं, होटल में बैठते हैं, पान बीड़ी के दुकान पर बैठते हैं, राजनीति चर्चा करने में बैठते हैं, तो उस संत की मर्यादा नहीं होता, उस संत का आदर नहीं होता। फिर यदि आप किसी के मेहमानी या 6 महीने में, साल में जाते हैं, तो 1 लोटा पानी भी आपसे पूछते हैं। रोज रोज जाते हैं, अरे वही है, फलना आदमी है, चलो हटाओ, उतना ध्यान नहीं रहता। सज्जनों, उसी प्रकार सद्गुरु संत कहते हैं, ज्ञान की मर्यादा है आचरण में, ज्ञान की मर्यादा है रहनी में। जो व्यक्ति सत्संग भी करते हैं, लेकिन उसी सत्संग पंडाल में कहीं छुपके छुपके, चोरी चोरी, चादर के नीचे नीचे तंबाकू खाते हैं, हाथ में मलते हैं, होठ में रखते हैं, तो साहब कहते हैं उस मनुष्य के सत्संग का कोई मर्यादा नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। यदि आप सत्संग में जाकर मांस का सेवन करते हैं तो सत्संग की मर्यादा नहीं है। सद्गुरु कहते हैं, जैसे गंगा नदी का जल हजारों कोस दूर लगने पर लोग स्नान करने आते हैं और निकट वाले क्या करते हैं, उसको गंदा करते हैं। अब जो गंगा नदी के किनारे में बसा हुआ है, जिसका घर बसा है, आप जाकर देख लीजिए। मैंने इन सब निरीक्षण किया है, परीक्षण किया है। सद्गुरु दरबार इलाहाबाद, वहाँ से एक दिन जब गंगा घाट की तरफ निकले और एक बार दिल्ली में यमुना नदी, थोड़े लाल किले से बाहर कभी भ्रमण में जाना हुआ एक बार, तो सभी दिल्ली की पानी, नालियाँ, लेटरिन रूम, गटर का पानी, नाली का पानी, गंदे पानी, इलाहाबाद का हो, बड़े बड़े शहरों का हो, सब का सब पानी उसी गंगा यमुना में गिरते हैं। इतना दूषित पानी। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते मर्यादा। जो लोग गंगा से दूर हैं, अब सबसे ज़्यादा तो अंधविश्वासी बिहारी लोग होते हैं। बिहारी लोग न जाने कहाँ देवता उत्पन्न कर दे, कोई नहीं जानता। और जगह इतने देवता नहीं पैदा होते जितना बिहार में होते, और बिहार के लोग ज़्यादा भ्रम में फंसते हैं।
लेकिन अब सब निकल रहे हैं। बिहार के लोग कोई गोसाई खेलते हैं, कोई गहिल के नाम से, कोई काली के नाम से, कोई बन्नी के नाम से, कोई धर्मराज के नाम से। थोड़ी सी मिट्टी उससे निकालते हैं, घर में ला के रखते हैं। अब कहते हैं उस पानी से शक्ति प्राप्त है। अब उस गंगा को लोग क्या बताते, कथाकार लोग, ये शंकर जी के जटा से निकली है। थोड़ा सा इस पर चिंतन करिए, विचार करिए। इतने पानी जो निकल रहे हैं, एक बात तो तय है कि नेपाल पहाड़ की धरती है, ऊंचे पहाड़ है, झरना है। अब बाढ़ के समय में, बारिश के समय में नेपाल की सारा पानी इंडिया की तरफ प्रस्थान करते हैं, बैरेज की तरफ, कोसी के द्वारा वही गंगा में गिरते हैं। अब इन मूर्खों को ये पता नहीं है, ये कितने आसानी से हजारों की भीड़ में ये बात कह देते हैं कि ये गंगा जो है शंकर जी के जटा से चू रहा है। कौन देखा था उसका, कौन सा पीढ़ी देखे थे, पूछिए जाकर उस ब्राह्मणों से। मतलब शंकर जी के जटा से वो नदी निकली है। भाई आज तक तो ये देखा गया कि पहाड़ों से जहाँ से पानी झरने के, बारिश के द्वारा, बैरेज के द्वारा जमा होते, वो पानी बारिश में फैल जाता है, बाढ़ आते हैं, गंगा में उफान आते हैं। लेकिन इस ब्राह्मणों को अभी तक ये बुद्धि नहीं आई, दिमाग नहीं आई। वो अपने को पंडित कहता है, ब्रह्मज्ञानी कहता है, लेकिन उसे ये भी ज्ञान नहीं है कि पानी बरसात का है, पहाड़ों का है। लेकिन उन्होंने वेदों में लिख दिया गंगा से निकला, शंकर जी के जटा से, कि सिर से क्या पानी चू सकता है क्या। सज्जनों, शंकर जी के जटा से गंगा बहने का मतलब होता है कि शंकर जी के अंदर से ज्ञान का उदय, सद्गुरु कबीर के अंदर से ज्ञान का उदय। जिस मस्तिष्क से ज्ञान निकलता है, जिस मस्तिष्क से प्रवचन निकलता है, सद्गुरु कहते हैं वही है गंगा प्रवाहित होना। लेकिन कथाकार लोग ऐसा नहीं बताते खुल करके। ऐसा यदि बता दे उसके सत्संग में भीड़ नहीं होगा। लेकिन जनता भी रिझते हैं, भगवान आप तो कितनी बड़ी बात कह दिए, आपने तो अच्छी बात कही। सज्जनों, सुनहि समझी मन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। साहब कहते जो कथा को सुनते हैं, समझते हैं और समझकर जड़ चेतन का निर्णय करते हैं, वही असली कथा है। कथा उसे कहते हैं जो समाज की व्यथा को दूर करे, समाज की भ्रम, पाखंड, अंधविश्वास को दूर करे, उसे हम कथा कहते हैं। तो यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे हजारों किलोमीटर दूर के लोग गंगा में जाकर उसे प्रणाम करते हैं, उसमें प्रसाद चढ़ाते हैं, अगरबत्ती गाड़ते हैं, तो साहब कहते ये लोग क्या करते हैं, श्रद्धा से जाते हैं। लेकिन वहाँ के लोग उसमें लेटरिन, ये क्या क्या, हड्डी, गाय, मरे हुए पशु को फेंक देते हैं। क्या मर्यादा है? याद रखना, एक आदमी गंगा में स्नान करने गया, उन्होंने घर पे ही कबूल कर लिया कि मुझे गंगा मैया को एक पाठा चढ़ाना है। और वो क्या किया, गंगा मैया की नदी में पाठा को फेंक दिया। मैंने इस बात को अपनी नज़रों से देखा। मुंगेर घाट, एक बार मैं वहाँ सत्संग का सिलसिला में गया, तो वहाँ के लोगों ने कहा साहब गंगा नदी का स्नान, तो मैं भ्रमण करने के लिए गया। तो वहाँ मैंने देखा कि एक आदमी बकरी को, पाठा को नदी में फेंक दिया, दूसरा आदमी लपक करके पकड़ लिया और 1200 रुपये में तुरंत बेच दिया, जो उस घाट के मालिक हैं। मैंने कहा वाह रे भक्ति, गजब की भक्ति है हिंदुओं की। यह है पाखंड, यह है अंधश्रद्धा। तब मैंने देखा क्या गंगा मैया ने प्राप्त कर लिया, अब वो देखता रह गया। सज्जनों, एक बात याद रखना, उस गंगा में न तो पाठा को देने से मुक्ति होगी। अरे देना ही तो अपने बच्चे को फेंक दो। आप अपने बच्चे को उस पानी में डूबते हुए नहीं देख सकते, लेकिन दूसरे को देख सकते। हमारी भक्ति ऐसी है कि मुसलमान जो है
वो ईद जब आता है उसका, तो उसमें वो अपने बच्चे को नहीं काटते, बकरी के बच्चे को काटते हैं। हिंदू अपने बच्चे को नहीं काटते, बकरी के बच्चे को काटते हैं। इतनी स्वार्थ, इतने डरपोक हैं आप, अपना छोड़कर दूसरे का देते हैं। क्या उसमें राम नज़र नहीं आया? गोस्वामी जी कहते हैं कि श्रद्धा से तुम जाते हो, लेकिन याद रखना, एक बार मैं भी गया था। मैं सुना नेपाल में एक स्थल है जिसको बोलते हैं बराह छत्तर। लोगों ने कहा बड़ी पवित्र स्थल है। मैं सुना, मैं सोचा कि यदि उस निकट में कहीं सत्संग हुआ तो वहाँ बराह छत्तर घूमने के लिए जाना है कि वो क्या है वहाँ पर, आखिर इतने नाम क्यों लेते हैं। सज्जनों, जब मैं बराह छत्तर नेपाल की धरती पर गया, वो झुलंगा पुल पर मैं चढ़ा, सब तो देखा। जब तक मैं ऊपर देखा तब तक तो ठीक था, लेकिन पुल से नीचे उतर कर जब मैं नीचे गया, जहाँ पर माताएं बहनें पुरुष लोग नहाकर पूजा करते थे, मैंने देखा कि माता लोग स्नान करके उसी नदी से पत्थर इतना इतना छोटा लाते थे, उस पर जल चढ़ाते थे, सिंदूर पिठार करते थे और उसको प्रणाम करते थे। मैं जब तक उसमें ऊपर ऊपर देखा, भन भन करते रहा, तब तक तो ठीक था। लेकिन हमारी नज़र जैसे ही नीचे पड़ी, इतनी लेटरिंग, इतनी गंदे वहाँ पर, अब तो वहाँ उल्टी आ जाए। वहाँ से भागना मुश्किल हो गया कि अब नहीं रुकना। मात्र 2 मिनट ही वहाँ रुके, हम लोग निकल गए। लेकिन जब बाहर निकले तो वहाँ नेपाल में जो वो बराह छत्तर धाम है, वहाँ साइड में दुकान है, होटल है, बड़े बड़े दुकान है। वहाँ का नियम है, जो लोग वहाँ पूजा करने जाते हैं पहले उस होटल में बैठकर शराब पीते हैं। युवक लोग जो जाते हैं और पुरुष लोग, माता लोग तो नहीं पीते हैं, लेकिन वहाँ पुरुष और युवक जो जाते हैं पहले शराब पीते हैं, उसके बाद पूजा करते हैं। आप विचार करिए, क्या वो तीर्थ स्थल है? क्या वो मानव समाज को सुधार की रास्ता बता सकता है? क्या वो हमें कुछ ज्ञान दे सकते हैं? हाँ, एक मंदिर ऐसे होते जहाँ पर बकरे की बलि नहीं होता, जहाँ अच्छी चर्चा होते हैं, माता बहनें बेटियाँ बहन मिलकर भजन गाती है, अच्छे कीर्तन गाती है, एक से एक भजन गाकर याद करती है और मन को पवित्र साफ करती है। हाँ, वो मंदिर ठीक है, कम से कम श्रद्धा के लिए आप भजन तो गाते हो। लेकिन सज्जनों, ऐसे तीर्थ स्थल किस काम का जहाँ शराब पीकर पूजा हो, जहाँ वहाँ गंदगी हो, जहाँ पर कोई किसी से तालमेल नहीं, ठग फूस हो बैठा हो, क्या वो तीर्थ स्थल है? सज्जनों, ये श्रद्धा हमारी है, लेकिन शायद हमारी श्रद्धा अंधश्रद्धा में बदल रहा है। हमारी श्रद्धा अंधश्रद्धा में। हमें सत्संग के प्रति लगाव रखना चाहिए, तो हमारी श्रद्धा कहाँ है? मांस शराब में। क्या आप जीवन की सुधार चाहते हैं? क्या आप मुक्ति चाहते हैं? और ऐसे ऐसे लोग फ्री का मुक्ति चाहते हैं। उसे लगता है बस पाप करो, पंडित जी को पकड़ कर ले आएंगे, हम मरेंगे तो हमारे नाम से मंत्र पढ़ देगा, गरुड़ पुराण का मंत्र पढ़ देगा, और क्या, वेद मंत्र पढ़ देगा, बस हमारी मुक्ति हो जाएगी। इस साधारण नुक्सा में मत फंसना। मुक्ति कोई बाहर की चीज़ नहीं, वस्तु नहीं जो आपको खरीद कर दे दे, आपको लेना पड़ेगा। मर्यादा करो, एक दूसरे की मर्यादा करो, ज्ञान की मर्यादा करो, सत्संग की मर्यादा करो। कई घर में ऐसे होते हैं जहाँ बहू रानी गुरुजनों से कंठी माला ले लिए है, वो अपना अच्छे जीवन जीते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, मांस मछली से दूर हैं। उस घर में संत गुरुजनों की आरती पूजा होते हैं, लेकिन उसी घर में सास ससुर ननद जेठान सब खा रहे हैं, गपक रहे हैं, हड्डी चबा रहे हैं। अरे भाई, ये राक्षस का जीवन क्यों जी रहे हो? कम से कम इसकी तो त्याग करो। याद रखना,
जिस घर में अगर आपकी ये बहू रानी सत्संगी है, आपके बेटे सत्संगी है, यदि आप उस बहू रानी बेटे को परेशान करते हैं आप मांस मछली शराब से, तो उनका श्राप आपको लगेगा, वो कष्ट आपको भोगना पड़ेगा, वो दुख आपको झेलना पड़ेगा। एक बार की बात, एक नई नई लड़की की शादी हुई और शादी होकर गई ससुराल। तो उसी घर में एक साधु भीख मांगने आया। कहा, माते भिक्षान देही, ओम भगवते भिक्षान देही, मुझे कुछ भिक्षा पात्र में दो। भिखारी आए, एक सन्यासी। उस लड़की ने कहा साधु से, आप इतने दोपहरिए में निकल गए, मतलब इतने सवेरे क्यों? साधु ने कहा, बस अंधेरा होने का डर था। साधु वहाँ बैठा। सन्यासी कहते हैं, आपके ससुर जी का उम्र कितना है? कहा, मेरे ससुर जी का भी जन्म हुआ ही नहीं है। अच्छा, मतलब उम्र पूछा कि आपके ससुर जी की उम्र कितने हैं? तो कहा, मेरे ससुर का भी जन्म ही नहीं हुआ। और ससुर जी द्वार पर बैठकर सुन रहे हैं। ससुर जी का तो दिमाग खराब हो गया। कहा, कैसी बहू मेरे घर में आ गई, कैसा पुतोह मेरे घर में आ गई, मैं द्वार पे हूँ। अब वो वहाँ सन्यासी से बोलते हैं कि मेरे ससुर का जन्म ही नहीं हुआ है। फिर सन्यासी साधु ने कहा, तुम्हारे सासू माँ? अरे उसका तो पूछो ही मत, उसका जन्म होगा ही नहीं। कहा, अच्छा। कहा, तुम्हारे पति जी का जन्म? का बस उनका जन्म हो गया है, बस 2 साल हुआ है, अभी 2 साल के हैं, उनका जन्म हो चुका है। सास ससुर द्वार पर बैठे, उनका तो माथा गर्म हो गया कि ये क्या हो रहा है। अब पति से वो शादी किया है, 25 वर्ष उम्र है, वो 2 साल बता रही है। कहा, बेटी तुम्हारी वह उम्र? कहा, मेरी उम्र 10 साल हो गया। कहा, तुम तो 25 को लग रही हो। अब इस बात से घर में झगड़ा मच गया। सास ससुर ने पंचायत बैठा दिया अपने बहू रानी पर। पंचायत बैठाया, पंचायत में सब लोग को बुलाया गया, समधी को बुलाया। कहा, समधी साहब, आपकी बेटी तो पागल है। कुछ लोग किसी को पागल मजाक में भी बोल देते हैं। तो और पागल, गुरु का पागल होना ये पागलपन नहीं है। जो गुरु का पागल होते हैं वो अच्छे पागल हैं। सज्जनों, उसने कहा, आपकी बेटी पागल तो नहीं है। अरे वो बोल रही कि ससुर, हमारे ससुर, आप उनके ससुर 2 जन्म ही नहीं हुआ है, सासू का जन्म नहीं हुआ है। पति के लिए बोलती है 2 वर्ष हुआ है, ऐसा क्या? कहा, बेटी बताओ क्या क्या कहा तुमने? सन्यासी को बुलाया, उनको भी बुलाए। कहा, आप दोनों जो बात कर रहे थे उसका अर्थ बताइए। कहला, इसका अर्थ है, मैंने साधु से कहा बस दोपहरिए में निकल गए, मतलब इतने जवानी अवस्था में आपने घर त्याग करके संन्यास ले लिया, भजन साधन पर निकल गया, क्यों? मतलब दोपहरिए का मतलब जवानी से। तो साधु ने कहा, बस मृत्यु आने का भय था, अंधेरा छाने का भय था कि कब मौत आ जाए पता नहीं, इसलिए अभी से हम सत्संग कर लेते हैं। कहा, हाँ ये तो ठीक है। कहा, तुमने जो कहा ससुर जी का जन्म नहीं हुआ, इसका मतलब? कहा, जब से हम इस घर में आई हूँ, इस घर में मेरे ससुर जी कभी सत्संग नहीं करते, सत्संग के नाम पे झगड़ते हैं, लड़ते हैं, सत्संग का विरोध करते हैं, इसलिए मेरे ससुर जी का भी जन्म तो हुआ है लेकिन ज्ञान का जन्म नहीं हुआ है। ज्ञान है ही नहीं उसके अंदर, जन्म ही नहीं हुआ है। कहा, सासू के लिए? कहा, सासू के लिए तूने कहा कि इसका जन्म हुआ ही नहीं, कभी नहीं होगा, इसका मतलब क्या है? कहा, इसका मतलब ये है कि इस घर में साधु संत जब आते हैं तो इसे लगता है कि इस घर में जो भी झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, बस ये साधु ही करवाते हैं। मेरे पुतों ही करवाती क्योंकि वो सत्संगी है, वही सब करती टोना टुटकी, इसलिए मेरे सासू माँ की बुद्धि कभी ठीक होने वाली नहीं है और इसके अंदर में ज्ञान भक्ति उतरने वाली नहीं है, ये कभी सुधर नहीं सकती है, इसलिए इसका जन्म होगा ही नहीं।
लोगों ने कहा बात तो सही है। इसके बाद सज्जनों फिर कहा, अरे तुमने पति के लिए कहा कि पति तो तुम्हारे उम्र की है, 25 वर्ष की है, तो तुमने कैसे कहा कि पति का अभी जन्म ही नहीं हुआ है? कहा, जब मैं शादी होकर आई तो मेरे पति मेरे कहने पर, मेरे दबाव डालने पर और मेरे भक्ति देखकर मेरे पति ने 2 वर्ष हुआ है गुरु मंत्र ले चुका है और वो मांस मछली शराब छोड़ दिया और मेरे साथ वो भी भजन में लग गए हैं, इसलिए उसका जन्म होना 2 वर्ष हुआ। इसका मतलब 2 वर्ष हुआ है कंठी माला लिए, दीक्षा मंत्र लिए, गुरु मंत्र लिए, इसलिए वो 2 साल का है। मतलब नया जीवन मिला है। आप जीवन जीते हैं हजारों साल की, आपके वेद पुराणों में लिखा है, चूँकि आदमी 100 से 70 वर्ष ही जीते हैं। मैं वेदों की बात नहीं करूं, मैं रामायण की बात नहीं करूं, वहाँ तो ऐसे हैं कि कोई आकाश मुड़ रहा है, कोई तो 10 गर्दन वाले, कोई 10 हाथ वाले, अनेकों भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन उन भगवानों से इस भारत का कल्याण नहीं हुआ। इतने भगवान हिंदू धर्म में देवता है, हमारे भारत में किसी को आज तक 1 रुपया नहीं मिला या किसी को कोई समाधान नहीं मिला, लेकिन हमारे मानव समाज जो भगवान है, डॉक्टर भगवान है, गुरु भगवान है, माता पिता भगवान है, इनकी कमाल देखिए, एक से एक चीज़ बन रहे हैं, एक से एक टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो रहा है, तैयार हो रहा है। उसके बाद कहा, बेटी तुम एक बात बताओ, तुम्हारी उम्र 25 वर्ष है और तुम कह रही हो कि 10 वर्ष। कहा, प्रभु हम 10 वर्ष से सत्संग में लगे हैं, इसलिए 10 वर्ष हम होश संभाले हैं। आज आदमी 100 वर्ष होकर मर जाता है, लेकिन वो भक्ति भजन का नाम भी नहीं लेता। सुबह उठता है तो खैनी रगड़ता है, सुबह उठते हैं तो बीड़ी पीता है। अरे जहाँ राम का नाम लेना चाहिए, जहाँ भक्ति बोलना चाहिए, वहाँ तुम झगड़े प्रपंच नशे कर रहे हो। धन दौलत के चक्कर में मर जाओगे, लेकिन कुछ लेकर नहीं जा पाओगे। कबीर साहब के एक परम मित्र रहे होंगे, तो कबीर साहब ने मित्र से कहा, मित्र जी आप सत्संग क्यों नहीं करते, भजन क्यों नहीं करते? तो वो ध्यान नहीं देता था। आज भी ऐसे बहुत लोग हैं कि यदि कोई घर में सत्संगी हो जाए, कोई बेटा या बेटी पुतो, अरे बवंडर हो जाता है, अरे ये तो सत्संगी हो गई, सत्संगिया बने छे, अपना आपके ज्ञानी बुझे छे, ज्ञानी समझते हैं, ऐसा बोलती। मतलब उनका उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। सज्जनों याद रखना, जिस घर में ज्ञान का मजाक उड़ाया जाता है, जिस घर में गुरु का अनादर होता है, गुरु का मजाक उड़ाया जाता है, उसका जीवन एक खुद मजाक बन के रह जाता है। उसके जीवन में कोई आदर सम्मान नहीं होता, कोई इज्जत नहीं करता। इसलिए ज्ञान प्राप्त करो। तो कबीर साहब ने अपने मित्र से कहा भजन करो, नहीं किया, लेकिन वो मित्र मर गए। कबीर साहब को भी खबर गया, कबीर साहब गए और कबीर साहब चारों तरफ देखकर उसके शरीर को हिलाया डुलाया और कहा, वहीं पर साहब ने कहा, अब कहाँ चलो अकेले मीता, उठूं करो घरों की चिंता। सज्जनों, कबीर साहब की एक एक बात तर्क पर आधारित है। वो आँख से देखकर बात करते थे और समाज में देखकर परख कर बात करते थे। ये चौपाई वहीं पर कहा साहब ने। मतलब, अय मित्र कहाँ जा रहे हो? अब कहाँ चले अकेले मीता? अय मित्र अकेले कहाँ जा रहे हो? उठो करो घरों की चिंता। रे उठो, घर की चिंता करो। जिस घर परिवार के लिए तुमने भजन छोड़ दिया, भक्ति छोड़ दी, अच्छे संगत छोड़ दी, गलत मार्ग में उतर गया, अब तो ये सब यहीं पड़ा रह गया, अब चिंता करो घर का। साहेब हर जगह से ज्ञान लेते हैं। एक बार चीटी जा रही थी, वहाँ भी साहेब ने ज्ञान ले लिया। चीटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दाल, कहें कबीर संशय पड़ा एकले दोजी डार। चीटी जा रही थी और चावल भी थे और दाल भी। चीटी सोची दाल चावल एक बार ले चलो, होता है। चीटी ने क्या किया, दाल भी मुंह में ले लिया, चावल भी, दोनों को घींच रहे हैं। तो उतने में कबीर साहब आ गए। कबीर साहब ने कहा,
ऐ चीटी तुम मेरी बात सुनो। चीटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दाल, कहें कबीर संशय पड़ा एकले दोजी डार। कबीर साहब कहते मुझे तो शक हो रहा है, मुझे तो संदेह हो रहा है कि तुम चावल दाल एक साथ नहीं ले जा पाओगी, कोई एक ले जाओ, एक ले जाओ। एक लो दोजी डार मतलब चावल ले जाओ और उसके बाद दाल ले जाना, तभी तुम अपने घोंसले में बिल में ले जा पाओगे, अन्यथा नहीं। अब इस बात को क्या संदेश देना चाहते हैं कबीर साहब? इस चौपाई से, इस दोहा से, इस बीजक ग्रंथ से साहब कबीर समाज को क्या संदेश देते हैं, साधु संत को क्या संदेश देते हैं? साहब कहते जैसे चीटी चावल और दाल एक साथ नहीं ले जा सकती, उसी प्रकार मनुष्य एक साथ दो काम नहीं कर सकते। मान लीजिए एक पैर हम नाव में रख दें और एक पैर ज़मीन पर रख दें, तो भाई नाव कैसे चलेगी समुद्र में, कैसे पार पाओगे? दोनों पैर को जब नाव में रख दोगे तभी हम पार हो सकते हैं। मतलब एक पैर हम माया में रखते हैं, एक पैर सत्संग में रखते हैं, तो क्या पार हो पाएंगे? मतलब आधा मन सत्संग में है, आधा मन माया में है, आधा मन इस ईर्ष्या जलन में है, आधा मन प्रवचन भजन में है, तो क्या लगेगा? सद्गुरु कहते हैं आज भी ऐसे साधु संत भी हैं, आज भी ऐसे व्यक्ति हैं, आज भी ऐसे पुरुष हैं, माता बहनें हैं जो आधा आधा मन वाले हैं। वो लगता है कुछ लोग साधु इसलिए बन जाते हैं, आश्रम में रहेंगे, वहाँ से धन दौलत ले जाकर अपने बेटा बहू को देंगे, बांटेंगे। याद रखना, साधु का धन जो लेकर घर में माया में लगाता है वो विकसित नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। नहीं, हाँ, साधु को भी दान करना चाहिए। कोई गरीब है, किसी बेटी की शादी है, कोई अपाहिज है, कि हॉस्टल, दुकान, हॉस्पिटल, इसमें दान करो, गरीबों की बेटी की शादी करो, गरीबों का घर बना दो, किसी के कपड़े नहीं, साड़ी नहीं, कुर्ता नहीं, धोती नहीं, ऐसे दादा दादी माँ बाप को पहना दो। इस साधुओं को दान करना चाहिए। लेकिन जो लोभी लालची होते हैं, साहब कहते वो साधु साधना नहीं कर सकते। साहब कबीर कहते हैं दो मुखी, एक काम करो कोई पहले, या तो सत्संग कर लो या तो वो काम कर लो। लेकिन साहब तो दोनों सूत्र दे रहे हैं, सत्संग भी करो, मेहनत भी करो, संसार में रहो, किंतु क्या अपने आप को संसार से अलग रखो। अब साधुओं के लिए कहा जाता है कि संसार छोड़ दिया। भाई कैसे छोड़ दिया? संसार में ही तो साधु है, छोड़ कैसे दिया? नहीं छूटा ना। यहाँ कहने का मतलब है यदि नाव को हम पानी में उतारते हैं, यदि उस नाव में एक छेद हो जाए, जैसे एक टाइटैनिक जहाज डूब गया, आज 10-12 साल पहले की घटना है, कई लोग मारे गए, टाइटैनिक जहाज। मतलब जहाज में यदि एक छोटा सा छेद हो जाए तो धीरे धीरे उसमें पानी प्रवेश करेगा, जहाज, वो जो नाव है, जो पानी में जहाज चलते हैं, वो डूब जाएगा। सज्जन, उसी प्रकार यदि हम मनुष्य जीवन होकर संसार में हम पार होना चाहते हैं, यदि हमारे मन में छेद है लोभ लालच की, ईर्ष्या जलन की, खोट की, तो साहब कहते तो डूब जाओगे। रहो संसार में तू पानी और कमल की तरह, रहो संसार में तू पानी और कमल की तरह, करके सदकर्म बुजुर्गों से तुम दुआ ले लो, रहो संसार में तू पानी और कमल की तरह। कमल का फूल कीचड़ में उगता है। सज्जनों, इसी प्रकार इस संसार कीचड़ में रह करके कमल फूल बनना है। सद्गुरु कहते परिवार में रहो, घर में रहो, समाज में रहो, कहीं भी रहो, लेकिन अपने आप को अलग रखो और सद्ज्ञान भक्ति के पथ पर चलो। हमेशा
निरंतर प्रयास करो। संतों के पास कुछ लोग गए, कहा प्रभु शांति कैसे मिले, कहाँ जाने से शांति मिलेगी, क्या करने से शांति मिलेगी और किनकी भक्ति करने से शांति मिलेगी। तो कोई तो कहते ब्रह्मा जी का भक्ति कर लो, कोई कहते शिव जी का भक्ति कर लो, कोई कहते गणेश जी का भक्ति कर लो, कोई कहते हैं भोलेनाथ की भक्ति कर लो, कोई कहते हैं 56 करोड़ 33 करोड़ देवता उसकी भक्ति कर लो, कोई गहल बन्नी काली चंडी दुर्गा की भक्ति कर लो। भाई क्या ये सच में भक्ति है? एक दिन बनाए, 3 दिन रखे, चौथे दिन फेंक दिए गंदे पानी में। उसके सामने गलत गलत गाना डीजे भोजपुरी बजाए, खूब नाचे कूदे, दारू शराब पिए, क्या भक्ति है? सदगुरु कहते हैं यहाँ से मन तुम्हारा शांत नहीं हो सकता, इतनी बात याद रखना। सदगुरु कहते हैं निर्मल गुरु के ज्ञान से निर्मल साधु भाई। ऐसे गुरु की भक्ति करो जिसका चरण निर्मल है, वचन निर्मल है, आचरण पवित्र है, चरित्रवान है और अपने आप में जगा हुआ है। सदगुरु कहते हैं जो लोभ लालच गलत सुगंध आदतों से दूर है, सदगुरु कहते पाखंडों से दूर है, जो निर्मल है, भीतर बाहर पवित्र है। सदगुरु कहते हैं जिनके संपर्क में जाने से प्रेम जुड़ जाता है, आत्मा जुड़ जाते हैं और उसकी यादें मन में चलने लगता है। सदगुरु कहते हैं ऐसे गुरु के ज्ञान सुनो जहाँ से मन शांत हो। ऐसे गुरु की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन जितने भी देवी देवता आज बनाकर रखे हैं, क्या भक्ति करने के लिए है? एक भक्ति और है, वो है खुद का भक्ति, खुद का भजन, मन की तरंग मार ले। अब कहें कि भाई मन को सुधारने के लिए कोई तो चाहिए। एक बात बताओ, जब आप शराब की बोतल पकड़े थे, गांजा पकड़े थे, तो किसी से पूछ के पकड़े थे क्या? नहीं ना, आप खुद पी रहे थे। सज्जनों, व्यक्ति को जितना भी उपदेश दे दी जाए, जब तक उसके मन में ये नहीं होगा कि मुझे नहीं पीना है, तब तक वो नहीं छोड़ सकता। आप पाप किए हैं, पाप आपको छोड़ना पड़ेगा। ना तो कोई देवी देवता है जो आपकी पाप को छुड़ा दे, ना ऐसी कोई देवता है जो आपसे पाप करा दे। आप गुटखा खाए हैं, आपको छोड़ना पड़ेगा और अपने ही ज्ञान से झाड़ू मारकर पाप को हटाना पड़ेगा। कोई बाहर का भगवान आपकी पाप नहीं काट सकता। यह सद्गुरु ज्ञान निर्मल सुनकर ही हम सुधर सकते हैं। सज्जनों, भक्ति, सत्संग, आपने सत्संग को क्या तीर्थे से जोड़ दिया? एक बार परम पूज्य स्वरूपलीन सद्गुरु अभिलाष साहेब जी, कहीं सत्संग चल रहा था सरयू नदी के साइड में। साहेब जी भ्रमण के लिए गए तो वहाँ नदी में थोड़ा हाथ धोए बैठ के। अब नदी में जब घूमने गए तो थोड़ा सा नदी में उतर गए, पैर धो लिए। उसी जगह पे 2 युवक स्नान करने के लिए आए थे और स्नान कर लिए, पूजा कर लिए, सूर्य को जल चढ़ा दिए और सिगरेट फूंक दिए। दोनों सिगरेट पीने लग गए। गुरुदेव जी ने कहा, बेटा मेरी बात मानोगे? यदि तुम मानोगे तो मैं बोलूँगा। कहा हाँ प्रभु बोलिए, मैं आपकी बात मानूँगा। कहा बेटा मेरा ये कहना है कि तुम कहाँ आए हो? कहा हम स्नान करने आए हैं, मन शुद्ध करने, पाप काटने। कहा बेटा मेरी भी एक बात मान लो, तुम आज इस नदी में स्नान करते हो, आज ही तुम सिगरेट फेंक दो बेटा और आज से संकल्प ले लो कि मैं सिगरेट कभी नहीं पीऊँगा। दोनों युवक गुरुदेव जी के चरण पे गिर गए। कहा हम आज से नहीं पिएंगे प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी। गुरुदेव जी ने कहा चाहे तुम सरयू में नहा लो, गंगा यमुना में नहा लो, अभी तुम्हारा शरीर का मैल साफ हुआ है, लेकिन जो तुम अभी सिगरेट पी रहे हो ये नहीं छुड़ा। बेटा मेरी वचन को मान लो। छोड़ दिया। सज्जनों, सत्संग अपने आप में जीता जागता और तेज धार से चलने वाली गंगा है। यदि आप इस बात को मानते हैं तो कमेंट में आप हमें ज़रूर बताएं कि सत्संग गंगा है या नहीं।
क्या सत्संग से आप बदल सकते हैं? यदि आप लाखों बार गंगा में डुबकी लगा चुके हैं, हजारों बार तीर्थ कर चुके हैं, तो आप हमें बताएं कि आपके अंदर में क्या बदलाव आया? कुछ आया? नहीं आया, लेकिन सत्संग में आया। सत्संग सुनने से आता है। इसलिए सज्जनों, सत्संग जीवन का अमृत है, सत्संग जीवन का वो पल है। तो संत के पास गए, कहा क्या करें शांति के लिए, कहाँ जाएं? तो संतों ने कहा, अगर है शांति सुख पाना, विषय पर पंच तज प्यारे, विषय पर पंच तज प्यारे। कहा तुम शांति चाहते हो, सुकून चाहते हो, तो विषय प्रपंच को तजो, बाहर की राजनीति को छोड़ो, बाहर की झगड़े को छोड़ो, अंदर की झगड़े को साफ करो, मन निर्मल करो। कहा यदि बोध चाहते हो, चाहे बोध विवेक सुविचारा, तो सत्संग एक सहारा। यदि तुम विचार चाहते हो, अच्छी ज्ञान चाहते हो, अच्छी बुद्धि चाहते हो, तो याद रखना एकमात्र सहारा है, कोई सहारा नहीं, कोई तंत्र मंत्र, बाहर का तीर्थ व्रत मूरत, कितने भी बड़े देवता के सहारा आपका नहीं मिलेगा। आपको सत्संग का सहारा लेना पड़ेगा। सत्संग से जाकर मिलता है मंजिल का रास्ता, और मंजिल की राही को वो जग से क्या वास्ता। सत्संग है मान सरोवर, सुखों की खान बंदे, और सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। मैंने भगवान को देखा है, लेकिन आपने क्या देखा है मुझे बताओ। मैंने अपने गुरु में भगवान देखा है, जिसने मुझे बदल दिया। भगवान गुरु ही होते हैं, ईश्वर गुरु ही होते हैं, वो हमें अपने जैसा बनाते हैं। संत गुरुजन हमें रास्ता बताते हैं, बाहर का कोई देवी देवता हमें रास्ता नहीं बता सकते। एक बार की बात, एक आदमी रास्ता भटक गया, उसे दिल्ली जाना था और वो चल दिए, बीच में गाड़ी छूट गई, तो उसे हाईवे पे जाना था, वहाँ से बस मिलती है, स्टेशन जाना था। लेकिन वो आदमी रात में ऐसा भटका कि वो देखा कि अब किससे पूछे, रात हो गई। तो पता चला कि दुर्गा के मंदिर है, दुर्गा माँ के मंदिर के कहा, हे दुर्गा माँ, मुझे दिल्ली जाना है, मैं भटक गया हूँ, कृपया आप मुझे मार्गदर्शन करें, मुझे रास्ता बताएं। बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत बोला, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। इसी प्रकार बहुत सी देवी देवताओं के मंदिर में वो गया, वहाँ बैठा, कहा प्रभु आपके भरोसे आप मुझे रास्ता बताओ, मुझे दिल्ली जाना है, मैं रास्ता भटक गया हूँ, कम से कम हाईवे कहाँ है वो बता दो। कोई नहीं बताया, कुछ नहीं बोला। आदमी ठंड के मारे परेशान हो गया। लेकिन 4 बजे एक आदमी भैंस लेकर अपने खेत की तरफ गए थे। कई लोग होते जो भैंस रखते हैं, किसान लोग, तो भैंस को चराने जाते हैं, घास में ठोकने जाते हैं, बांधने के लिए जाते हैं सुबह के टाइम। देखा कि वो आदमी देखा कि एक भैंस चराने वाले, गौ चराने वाले आ रहे हैं, गौ चरवाहा। उनसे पूछा, कहा बाबू आप इस सड़क को पकड़ लो, यही दिल्ली जाएगी, इधर से जाना, वहाँ जाके बस मिलेगी। वो आदमी दिल्ली पहुँच गया। सज्जनों एक बात बताओ, रास्ता कौन बताया? क्या देवी देवता? नहीं, आदमी ने। सज्जनों ये बाहर की रास्ता है। बाहर का रास्ता भी यदि आप भटकते हैं तो आदमी ही बताता है। यदि मुक्ति की रास्ता खोजना चाहते हैं, परमात्मा से मिलना चाहते हैं, तो भाई जिस देवता कोई देखे नहीं तो वो कैसे बता देगा? कोई पंडित जी का मंत्र कैसे मुक्त कर देगा? सज्जनों इसके लिए आपको सद्गुरु करना पड़ेगा। पारखी संत, आत्मज्ञानी संत, विवेकी संत, माटी पत्थर और जड़ चेतन आत्मा परमात्मा, ये क्या है, इस सबको अलग अलग विभाजन करने वाला संत चाहिए, तभी आप उस साक्षात्कार कर सकते हैं। परमात्मा आत्मा कोई बाहर नहीं, तुम स्वयं हो। तुम हो। अहम ब्रह्मास्मि, इदम ब्रह्मास्मि, उदम ब्रह्मास्मि,
तवम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मतलब तुम ब्रह्म हो, मैं ब्रह्म हूँ, इसमें भी ब्रह्म उसमें भी ब्रह्म, तुम खोजते कहाँ हो? बस तुम अपने आप को सद्गुरु के पास जाकर दिया जला लो, ज्ञान प्राप्त कर लो, तभी तुम अपने स्वरूप में स्थित हो पाओगे। सज्जनों, मैं कुछ देर निवेदन किया गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई। ये चौपाई रामायण से छांट कर लिया गया है। रामायण में और भी चौपाइयाँ हैं जिसका बहुत से भ्रम अंधविश्वास भी है, लेकिन ये वाणी उसमें छांट कर ली गई है। वो कहते हैं मर्यादा पर, एक दूसरे की मर्यादा में रहो। मर्यादा किए बिना काम नहीं चलेगा। अब यहाँ बात आती है कि सीता जी, जब राम जी ने सीता ने लक्ष्मण से कहा कि मुझे सोने का मृग चाहिए, सोने का मृग, तो राम जी चले गए लेने के लिए। तो उधर तो रावण षड्यंत्र रच दिया, हाय सीते हाय सेती हाय लक्ष्मण बचाओ। तो सीता के तो पति है, उसको तो रहा नहीं गया, मेरे पति संकट में है। तो सीता ने लक्ष्मण से कहा कि तुम देखो जरा अपने भाई को बचाओ। कहा नहीं भाभी, मैं नहीं जा सकती। तो सीता ने कुछ कुटिल वचन का प्रयोग किया, अरे तुम चाहते हो कि राम मर जाए तो तुम मुझे हथिया लोगे, तुम मुझे रखोगे, फिर यही चाहते हो ना। मतलब कुछ कुटिल शब्द बोले तो लक्ष्मण जी को रहा नहीं गया। कहा ठीक है माते, मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक रेखा खींच कर जा रहा हूँ, इस रेखा से आप बाहर मत आना, जब तक मैं ना आऊँ तब तक बाहर मत निकलना। रावण आ गए। रावण जब आए एक साधु के भेष में, याद रखना हर भेषधारी साधु नहीं होते। आप गधे के पास बाल्टी लेकर बैठ जाओ तो क्या गधा दूध देंगे? नहीं दे सकते, लात मारेंगे वो। इसी प्रकार सद्गुरु कहते हैं हर भेषधारी, हर दाढ़ी वाले, हर चोटी चुट्टा कमंडल वाले साधु नहीं होते। उसमें ठग भी होते हैं, गजेड़ी भी होते हैं, भंगेड़ी भी होते हैं, तंत्र मंत्र करने वाले भी होते हैं। इसी प्रकार रावण आए, कहा सीते ओम भगवते भिक्षान, तुम निकलो बाहर, भिक्षा दो। सीता तो अंदर से ही दे रही थी, कहा नहीं बाहर आकर दो पुत्री भिक्षा। सीता कोमल हृदय की, सीता बाहर आई और भिक्षा दिया, हर के ले गया। सज्जनों, यहाँ रेखा खींचने का क्या मतलब है? अब ऐसा नहीं कि रेखा खींच दिया तो वहाँ रावण नहीं पार कर सकते, वहाँ अग्नि प्रज्वलित होती, ऐसा नहीं है। रेखा का मतलब है एक वचन, एक आदेश। लक्ष्मण ने जो कहा कि आप भाभी बाहर मत आना, जैसे कोई गुरु एक शिष्य को आदेश देते हैं कि बेटा तुम इसका पालन करना, तो करते हैं तो उसका रक्षा होती है। कोई पिता और माँ अपने बेटे को अच्छे ज्ञान दे, अच्छे रास्ते बताए, तो अगर पालन करते तो अच्छा और रक्षा होते हैं। मतलब आदेश, जो ज्ञान का आदर करता है, ज्ञान के पालन करता है, ज्ञान वचन पर चलता है, सद्गुरु कहते हैं उसकी रक्षा होती है। सद्गुरु कहते हैं लेकिन सीता ने आदेश का पालन नहीं किया, घर को दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई, सीता को ले गए रावण। यह कहने का मतलब है कि ना बहू सास की मर्यादा में, ना सास बहू की मर्यादा में, ना बाप बेटे की मर्यादा में, ना बेटे बाप की मर्यादा में है। मतलब समाज में कोई किसी की मर्यादा में नहीं है, मर्यादा से बाहर है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मर्यादा में आओ। तुम वो झूठा मर्यादा मत करो। हजारों कोस गंगा है तो तुम जाकर खूब डुबकी लगाओ, वहाँ के लोग तो उसी में कूड़ा फेंकते हैं। तुम घर की मर्यादा करो, घर में रहो, घर को मंदिर बनाओ, घर को तीर्थ बनाओ, घर में सुख शांति से जियो, मेहनत करो, पैसे कमाओ, बिजनेस व्यापार करो, और कहीं नहीं जाओ, तुमको कोई काल कलेश नहीं लग सकता। एक बार एक आदमी तीर्थ में गया, पंडित जी इनका बेटा तुमको शनि ग्रह लगा है। कहा प्रभु कैसे छूटेगा? शनि ग्रह का मतलब, अब ये शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार ये ग्रह है ना भाई, इसमें कौन दिन अच्छा है? सब दिन अच्छा है, कोई गलत नहीं है। लेकिन पंडित जी ने कहा आज शनिवार है, शनि ग्रह लगा है, तुमके जीवन में काल है। कहा कैसे होगा? कहीं मैं हूँ ना,
बस इतना इतना सामान दो, इतना दान दो, तो काल कट जाएगा। उसने कहा पंडित जी मेरे पास तो पैसा नहीं। कहा 50 रुपया है? कहा वो भी नहीं है। कहा 25? कहा वो भी नहीं है। कहा 12 रुपया? कहा नहीं। कहा 5 रुपये? कहा नहीं। कहा बेटा 2 रुपये? कहा नहीं। कहा 1 रुपये? कहा नहीं। कहा जाओ तुमको ग्रह नहीं लगा है, ग्रह तुमको नहीं है। मतलब पैसे के लिए ग्रह लगता है। और ऐसे भोली भाली जनता इस पंडित जी के चंगुल में फंस जाते हैं। आपको कोई ग्रह नहीं लगा है। यदि आप ईमानदारी की कमाई करते हैं, यदि आप मेहनत करते हैं और पैसे की बचत करते हैं, परिवार में खुश होकर जीते हैं, अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, उसके साथ हंसते हैं, खेलते हैं, बच्चों को प्यार देते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, और सभी परिवार सत्संग से जुड़े हैं, अरे उस घर में कोई ग्रह प्रवेश कर ही नहीं सकता है, सभी काल कलेश भाग जाता है। लेकिन तुम करोगे नहीं, दारू भी पियोगे, मांस भी खाओगे, वेश्यावृत्ति करोगे, अनाप शनाप ताश जुआ खेलोगे, मंगलसूत्र बेच दोगे, जुए में हार जाओगे, तो क्या काल ग्रह नहीं लगेगा तुमको? क्या लगेगा ही। सज्जनों, ज्ञान की मर्यादा करो, सत्संग की मर्यादा करो, और बड़े छोटे की आदर करो। मैं आप सबके बीच कुछ देर निवेदन किया। सज्जनों, यदि आपको ये विचार अच्छा लगा तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपके बैठे अंदर राम को, खुदा को, आपके अंदर माता बहनी के अंदर बैठे लक्ष्मी को, उस झांसी की रानी को, उस मीराबाई